हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ये एनालिसिस है, सेल्फ एनालिसिस। और 31 अगस्त को एग्ज़ाम होता है NICLAO का। मेरा लखनऊ में सेंटर था। और कैसा एग्ज़ाम हुआ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको बताती हूँ, मेरा NICL का एग्ज़ाम था। सबसे पहले तो लखनऊ पहुँचने में काफ़ी इशू हो गया था, ठीक है। थक गए थे एकदम से ट्रेन वैन का। उसके बाद किसी तरह पहुँचे और फिर सेंटर पहुँचे। सेंटर भी काफ़ी दूर था, ऐसा लग रहा था एकदम आउटर साइड में, ठीक है। ऑटो इधर उतार देती, फिर हम लोग पहुँचे। उसके बाद फिर ये हम लोग गए सेंटर पे। वहाँ पे एक इशू ये हो गया कि वो लोग पहले अनाउंस किए थे कि प्री का एडमिट कार्ड चाहिए, ठीक है। प्री का एडमिट, अब मैं सोची प्री का एडमिट कार्ड चाहिए, मैं भूल गई थी, मतलब भूल गया, मेरे पास थे ही नहीं, मुझे याद नहीं था, मुझे लगा चाहिए नहीं। अब यहाँ पे परेशान हो गई थी। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने अनाउंस किया कि नहीं, ये गलती से बोल दी है, नहीं चाहिए प्री का एडमिट कार्ड। फिर जाके थोड़ी रिलैक्स हुए। फिर हम लोग की एंट्री हुई, सारे वो चेक हुए, अपना जो भी प्रोसीजर होते हैं। फिर हम लोग अंदर गए। फिर वहाँ पे सेक्शन खुलता है, तो रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश। और इनमें कुछ लोग को कन्फ्यूजन था, तो मैं बता दूँ कि जिनका स्पेशलिस्ट था उनका 40 का, और जिनका मतलब नॉर्मल था उनके 50 क्वेश्चन के थे एवरीवन। तो फिर मैंने इसमें रीजनिंग में मैंने किया था टोटल, मेरा फाइनेंस था, तो मैंने इसमें से 25 क्वेश्चन किया, ठीक है। वो भी इसलिए क्योंकि मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, मैंने गलत पजल उठा ली थी। वो जो पजल थी नहीं, HR और क्या था, IT, प्रोडक्ट और मार्केटिंग, ऐसा करके, वो वाली पजल मेरे से नहीं बनी। वो मैंने उससे उसके ईजी वो जो मंथ वेस्ट पजल थी, मुझे वो करना था, बट मैं भूल गई, ठीक है। मुझे लगा कि यही एक पजल बची और वो मैंने किया। उसके चक्कर में मैं इसमें फंस गई और ये बनी भी नहीं, तो इतने हो गए। अदरवाइज़ इसमें 33 अटैम्प्ट किया जा सकता था। एज ए गुड अटैम्प्ट मैं बताऊँ तो, क्योंकि मुझसे मिस्टेक हुई थी। और रीजनिंग में 3-4 पजलें आई थी, और एक तो अनसर्टेन थी, एक शायद सर्कल बेस्ड थी, वो अनसर्टेन वाली। और उसके बाद फिर ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ, ये मंथ वेस्ट पजल थी, जिसमें 9 और 11 या कुछ ऐसे करके दिया था, जो मुझसे छूट गई। और एक ये थी IT और प्रोडक्ट और मार्केटिंग, कुछ ऐसे करके दिया था, और 7% थे। ये वाली मुझसे नहीं बनी। इसमें मुझे समझ ही नहीं आया कि F को कहाँ फिट करें, क्योंकि वो हर जगह से लास्ट में गलत हो जा रहा था, ठीक है। एक ये पजल ये ख़राब, थोड़ा रीजनिंग सेक्शन मेरा काफ़ी ख़राब हो गया इसकी वजह से। उसके बाद मैंने क्वांट में 3-4 DI दी थी, ठीक है। सब मतलब DI ईजी थी, ठीक है। DI ज़्यादा मतलब वो नहीं था, लेकिन थोड़ी कैलकुलेटिव थी। थोड़ा उसको ऐसा नहीं था कि देखते ही डाटा समझ में आ जा रहा है, उसके डाटा को कैलकुलेट करके निकालना होता था। तो थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे था कि राउंड राउंड करके दिया था, चीज़ें एकदम से ओपन नहीं थी कि हाँ मतलब पढ़ के डाटा समझ में आ जाए, ठीक है। और उसमें से मैंने 3 DI की थी, और नंबर सीरीज नहीं, हाँ, नंबर सीरीज की थी। और क्या था, सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन थे वो मैंने किए थे, ठीक है। और इसमें भी मैंने शायद एटलीस्ट 28 क्वेश्चन मैंने किए थे, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर आता है इंग्लिश का सेक्शन, ठीक है। इंग्लिश का सेक्शन मान लो मेरा अच्छा गया था, ठीक है। इसमें से 40 में से मैंने शायद 38 क्वेश्चन किए थे। हाँ, 40 मतलब मेरे सारे जो थे ये मेरे स्पेशलिस्ट वाले था, तो सब 40 क्वेश्चन थे सब में, ठीक है। तो इसमें मैंने 38 क्वेश्चन नहीं, सॉरी, 33 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। वो मैंने पैरा जंबल नहीं बनाया था इसका, ठीक है। वो क्वेश्चन छूट गया था, और एक दो अरिथमेटिक्स के, ठीक। ये इतने क्वेश्चन किए। और करंट अफेयर का तो पूछो ना, ठीक है। कितने सही है कितने गलत है वो मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। और इसमें एक मुझे याद है 90 पूछा था, और एक हॉट लैम्प कुछ करके था, नोबेल का था, वो था, यूथ डे था, ये जो 12 अगस्त को, हाँ, ये मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन थे। और काफ़ी डाटा थे, वो जो 76 पॉइंट समथिंग कुछ करके था, एक वो फाइनेंस का डाटा था, वो ये सब करके आए थे। तो मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर आप GK पूछो तो वो थे जून मंथ के, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर आता है इंग्लिश का सेक्शन, ठीक है। इंग्लिश का सेक्शन मान लो मेरा अच्छा गया था, ठीक है। इसमें से 40 में से मैंने शायद 38 क्वेश्चन किए थे। हाँ, 40 मतलब मेरे सारे जो थे ये मेरे स्पेशलिस्ट वाले था, तो सब 40 क्वेश्चन थे सब में, ठीक है। तो इसमें मैंने 38 क्वेश्चन नहीं, सॉरी, 33 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। वो मैंने पैरा जंबल नहीं बनाया था इसका, ठीक है। वो क्वेश्चन छूट गया था, और एक दो अरिथमेटिक्स के,
ठीक, ये इतने क्वेश्चन किए। और करंट अफेयर का तो पूछो ना, ठीक है, कितने सही है कितने गलत है वो मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। और इसमें एक मुझे याद है नव्या पूछा था, और एक हॉट लैम्प कुछ करके था, नोबेल का था, वो था, यूथ डे था, ये जो 12 अगस्त को, हाँ, ये मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन थे। और काफ़ी डाटा थे, वो जो 76 पॉइंट समथिंग कुछ करके था, एक वो फाइनेंस का डाटा था, वो ये सब करके आए थे। तो मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर आप जीके पूछो तो वो थे जून मंथ के, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर बहुत ईजी आया था। मतलब मेरे स्क्रीन में 40 में से मैंने 38 क्वेश्चन किए थे, और ये सही है। मतलब मुझे 1-2 क्वेश्चन नहीं आए थे, बाकी सीधा सीधा क्वेश्चन दिए थे, मुझे याद तो नहीं है। मतलब हाँ, काफ़ी ईजी था। एक ये डिजी लॉकर का भी एक क्वेश्चन था, और ऐसे करके था मालवेयर और एंटीवायरस और इन सब पे क्वेश्चन था। तो वो ऐसे पढ़ने से पता चल रहा था कि नॉर्मली क्या। और इसके बाद डिजी लॉकर ये सब मतलब कंप्यूटर ही मुझे ऐसा लगा कि इस पूरे पेपर में सबसे ज़्यादा डुएबल और इजी क्वेश्चन आया था, तो वो कंप्यूटर था। उसके बाद था फाइनेंस मुझे इसने जो पढ़ा कॉमर्स का। और कॉमर्स सेक्शन में कंप्यूटर होने के बाद ये क्या, फाइनेंस का कॉमर्स का मैंने बताया ना अभी कि कॉमर्स सेक्शन था, तो इसमें मतलब जो पढ़ा होगा वो आ रहा था। मुझे भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, कुछ नहीं भी आ रहे थे, तो काफ़ी वो था। मतलब डीप एनालिसिस था, कॉमर्स का ऊपर ऊपर से नहीं पूछा था, अच्छा कंटेंट पूछा था, ठीक है। किसी ने कोई कॉमर्स का होगा तो बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, ठीक है। और उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव का, ऐसे दिया था। ऐसे था, टॉपिक थी कॉफ़ी, ब्लड डोनेशन, और कुछ एक शायद एग्रीकल्चर एक इस पे था, मुझे याद नहीं है, ठीक है, वो था। और इसके बाद एक था ये प्रेसिस था, ये मैंने पढ़ा ही नहीं किस टॉपिक पे था। कंप्रिहेंशन था, ये मैंने किया था। इसमें सिर्फ आप 5 में से 4 क्वेश्चन मैंने किए थे, ठीक है। कंप्रिहेंशन ईजी था, वो वही था, ये जनरेटिव एआई पे ऊपर डिपेंड करने ये वाला आया था, ठीक है। तो ये ओवरऑल ये ऐसा था। कितने हुए कितने अटैम्प्ट नहीं हुए पता नहीं, पेपर कैसा हुआ, आप लोगों के कितने अटैम्प्ट हैं और क्या एक्यूरेसी रही है मुझे आप बताइएगा और कमेंट करके। और थैंक यू फॉर द वाचिंग द वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग का पेपर कैसा हुआ बताइएगा। थैंक यू सो मच। कंप्यूटर होने के बाद ये क्या, फाइनेंस का कॉमर्स का मैंने बताया ना अभी कि कॉमर्स सेक्शन था, तो इसमें मतलब जो पढ़ा होगा वो आ रहा था। मुझे भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, कुछ नहीं भी आ रहे थे, तो काफ़ी वो था। मतलब डीप एनालिसिस था, कॉमर्स का ऊपर ऊपर से नहीं पूछा था, अच्छा कंटेंट पूछा था, ठीक है। किसी ने कोई कॉमर्स का होगा तो बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, ठीक है। और उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव का, ऐसे दिया था। ऐसे था, टॉपिक थी कॉफ़ी, ब्लड डोनेशन, और कुछ एक शायद एग्रीकल्चर एक इस पे था, मुझे याद नहीं है, ठीक है, वो था। और इसके बाद एक था ये प्रेसिस था, ये मैंने पढ़ा ही नहीं किस टॉपिक पे था। कंप्रिहेंशन था, ये मैंने किया था। इसमें सिर्फ आप 5 में से 4 क्वेश्चन मैंने किए थे, ठीक है। कंप्रिहेंशन ईजी था, वो वही था, ये जनरेटिव एआई पे ऊपर डिपेंड करने ये वाला आया था, ठीक है। तो ये ओवरऑल ये ऐसा था। कितने हुए कितने अटैम्प्ट नहीं हुए पता नहीं, पेपर कैसा हुआ, आप लोगों के कितने अटैम्प्ट हैं और क्या एक्यूरेसी रही है मुझे आप बताइएगा और कमेंट करके। और थैंक यू फॉर द वाचिंग द वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग का पेपर कैसा हुआ बताइएगा। थैंक यू सो मच।